कि मेरी ज़ाती राय ये है कि आपको कोई फोरम भी छोड़ना नहीं चाहिए। और कमिटीज़ एक ऐसा फोरम है जो कि बहुत अहम है, क्योंकि उसके बगैर जो सेनेट है या नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबली है वो एक डिबेटिंग क्लब रह जाता है। आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, कमेटी में आप एक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ थी जिसमें हम मेंबर्स भी थे और चेयरपर्सन्स भी थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इस फैसले पे नज़रसानी होनी चाहिए और ख़ान साहब से मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर इसको रेज़ करूँगा कि इसको हमें दोबारा से देखना चाहिए, क्या ये फ़ैसला सही था या गलत है। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है, दिखा रहे हैं वो तो हुकूमत तो बहुत खुश है कि कमेटीज़ में हम नहीं हैं, तो शायद वक्त आ गया है कि हम कमेटीज़ में जाके अपना भरपूर जो है किरदार अदा करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये बाइकआउट की पॉलिसी जो है मेरी नज़र में एक वक्त आता है आपको करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ पे बाइकआउट की ज़रूरत नहीं होती। अब मसलन हमारा जुडिशल कमीशन है, इस पे इसको हिस्सा अपना डालना चाहिए हमें हर वक्त, चाहे आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कम से कम अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इसी तरह मीडिया चैनल्स हैं, सपोजिंग आप मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं मीडिया पे अपने शो में, तो मेरा ये नहीं फ़र्ज़ बनता कि मैं उसको कहूँ कि मैं बाइकआउट कर दूँ कि आप मेरे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, बल्कि मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक सियासी लीडर हूँ, कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपके प्रोग्राम पे जाके मौक़िफ़ पेश करूँ अपना। आपका काम है लोगों तक सच पहुँचाना और लोगों का काम है जज करना कि सच है कि नहीं। तो मैं किसी किस्म के बाइकआउट पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर तनकीद करेंगे और मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, मुझे मौका देंगे कि मैं उसका जवाब दूँ, तो ये एक अच्छा एक रवायत है। लेकिन सर ये जो